नमस्कार। मैं आज आपको नोएडा की पत्रकारिता के कुछ खास मुद्दों के बारे में बताता हूँ। ये एक अखबार है, साई मीडिया, दैनिक साई मीडिया। इस अखबार को 15 साल चलते हो गए। जब ये 15 साल पहले शुरू हुआ था तो इसके जो मालिक और संपादक हुआ करते थे भाई पीतम सिंह यादव, मैं और ये एक ही प्रिंटिंग प्रेस से अपने अखबार छपवाते थे। हमारी मुलाकात होती थी। पीतम सिंह यादव अपने बड़े बेटे प्रमोद यादव से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रमोद यादव को घर से निकाल दिया था और हमारे सामने प्रमोद यादव की तरह तरह की बदतमीजियों के बारे में बात करते थे। आप देख सकते हैं, ये 8 पेज का अखबार है। आज उसी प्रमोद यादव की वजह से जो मित्र मेरे साथ हमेशा होते थे, मुझे उनका अखबार दिखाना पड़ता। उनके इसी वाहियात बेटे प्रमोद यादव के द्वारा यूपी न्यूज एक्सप्रेस नाम का अखबार छापा गया, जिसमें इसने एक ट्रेड ले रखा है कि जो छोटे और नए पत्रकार होते हैं उनके बारे में अनर्गल खबरें छापना। मैं विषय को छोटा करना चाह रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, बड़ा दुख हो रहा होगा जब भाई पीतम सिंह यादव इस वीडियो को सुन रहे होंगे, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को। लेकिन भाई प्रमोद ने तो कमाल ही कर दिया, माना ही नहीं। आज मैं पछता रहा हूं कि जब आपने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे और एक हमारे और साथी थे, युवा साथी, जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, उन्हें इसे आपके फैसले को पलटकर घर के अंदर नहीं पहुंचवाना चाहिए था। ये घर के बाहर ही अच्छा था। आपका फैसला सही था। यदि इसको घर में नहीं लिया जाता तो ये चीजें खड़ी नहीं होती। खैर, आज मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई पीतम सिंह यादव के 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों बेकारे। यहां में अमित की, इनका एक बेटा है अमित यादव, मैं उसकी ये फाइल दिखाना चाहता हूं जो गुंडा एक्ट की है, जिस पर गुंडा एक्ट की फाइल चली। अमित यादव, ध्यान रखना, इन्हीं का एक तीसरा बेटा है जिसका नाम है पवन यादव। इस पर भी गुंडा एक्ट की फाइल चली। पवन यादव के खिलाफ एक आदेश हुआ 21/2/2023 को। इस आदेश में उसे 14/3/2023 से 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया। ये 13/9/2023 तक जिला बदल रहे। उस बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसका एक मित्र उसके तीनों बेटों के खुलासे कर रहा हो। भाई पीतम सिंह जी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। भतीजे प्रमोद यादव ने हद ही कर दी। अब मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई पीतम सिंह यादव का बेटा अमित यादव पुत्र पीतम सिंह, यहां भी ये रिमांड सीट है और ये अभी अभी हाल में ही जेल काट के आया है। मुकदमों की फेरिस्त है। न बड़ा भाई प्रमोद पीछे रहा, न छोटे भाई अमित और पवन पीछे रहे। यहां मैं अब एक रंगदारी के मामले की बात कर रहा हूं, जिसमें अमित यादव और पवन यादव किसी एक बिल्डर के ऑफिस में जाकर तमंचा या पिस्टल ले जाकर उससे रंगदारी मांगते हैं। इस मुकदमे में चार्जशीट भी आई।
अब आप समझ रहे होंगे, दोनों बेटे भाई पीतम सिंह जी के लड़के, पीतम सिंह यादव के, जो साई मीडिया के नाम से अखबार चलाते हैं। खैर अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, अभी तीसरे बेटे प्रमोद यादव के बारे में बताता हूं। प्रमोद यादव पर भी 384 धारा 50 आईपीसी, धारा 500 आईपीसी, 502 आईपीसी, 506 आईपीसी का मुकदमा 2017 में थाना 49 में दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं। क्षमा चाहूंगा भाई पीतम सिंह जी, तीनों बच्चे का ही नाश हो गया, तीनों बच्चे ही अवैध वसूली में जुड़ गए। अब आप देखेंगे यही प्रमोद यादव जो एक अखबार का भी संपादक है, ये इतने इस तरह के लोग पत्रकारिता में क्या कर रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। फाइलें और भी है। जब इन्होंने तमंचे या पिस्टल से ये रंगदारी मांगी होगी तो पढ़े लिखे और वकील समझ रहे होंगे इसमें चार्जशीट आई है, तो वो तमंचा भी बरामद हुआ होगा, उसका भी एक मुकदमा हुआ होगा। खैर अदालतें बंद हैं, अदालतों के खुलने का इंतजार करिए। और भी जो छानबीन होनी है वो मैं करके दस्तावेजों सहित भाई पीतम सिंह की झोली में डाल दूंगा। भाई पीतम सिंह जी, आप तो उसी समय सुधार रहे थे इन बेटों को। गलती मेरी है, गलती उस भाई की है जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। आपने तो इस बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज उस गलती को मैं महसूस कर रहा हूं। उस समय ये बाप के खिलाफ चल रहा था। यही मान लीजिए कि मैं भी इसका चाचा हूं। आज ये चाचा को चाचा नहीं मान रहा है, चाचा को ट्विटर पे तू ताकी भाषा करके बोल रहा है। मजबूर होकर बड़े दिल भारी से मैंने ये चीजें जुटाई। वास्तविकता तो ये थी कि मैं उमेश और निशांत, जिनके एक पत्रकार ने खुलासा किया कि वो क्या करते हैं, किस तरह वसूली करते हैं, लेकिन भाई हैरत की बात है, समझ नहीं आता। उनकी तरफ से प्रमोद यादव बैटिंग करने पर उतर आया, तो मजबूरन मुझे प्रमोद यादव के पूरी तीनों भाइयों की हिस्ट्री खोलनी पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, क्षमा करिएगा पीतम सिंह यादव जी, आपके बेटे ने मुझे मजबूर किया। मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बार बार कह रहा था कि उमेश और निशांत जैसे निकम्मों के लिए फील्डिंग ना करे, उमेश और निशांत जैसे निकम्मों के लिए काम ना करे, लेकिन ये तो पोल ही खुल गई। उमेश और निशांत नहीं बोले, निशांत तो भी बोला ही नहीं है। उमेश भी तब बोला है जब पहले उसके लिए पूरा ग्राउंड अपने अखबार के माध्यम से प्रमोद यादव ने तैयार किया। आप समझ रहे हैं, ये उघाई गैंग के लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पे उघाई करते हैं। नाम और भी बाकी हैं, हम पूरा गैंग आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।